एक ऐसा विद्रोह जिसने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी थी। अंग्रेज समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे इस विद्रोह को रोका जाए। इस विद्रोह ने भारत ही नहीं ब्रिटिश पार्लियामेंट में लोगों को बहस करने के लिए विवश कर दिया था। तो आखिर क्या था यह विद्रोह जिसे आज भी गर्व के साथ याद किया जाता है? आइए आज इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। जोहार, मैं हूं गोविंद टोप्पो और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। झारखंड शुरू से ही संघर्ष की भूमि रही है। आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के नाते यहाँ की अपनी अलग संस्कृति, सभ्यता, भूमि संबंधी व्यवस्था रही है। ऐसे में इन व्यवस्थाओं पर किसी अन्य समुदाय का हस्तक्षेप यहाँ के लोग कैसे स्वीकार करते? यही कारण है कि समय समय पर यहाँ पर कई जनजातीय आंदोलन और बड़े विद्रोह हुए हैं। उन्हीं में से एक विद्रोह कोल विद्रोह है, जिसकी शुरुआत या अगुवाई बुद्धू भगत ने की थी। जी हाँ, 1831-32 में बड़े पैमाने पर उरांव मुंडा हो आदिवासियों द्वारा लड़ा गया इस विद्रोह को आज 193 वर्ष पूरे हो गए। आज ही के दिन 11 दिसंबर 1831 को छोटा नागपुर की धरती से शुरू किया गया आंदोलन भले 2 साल के अंदर समाप्त हो गया, लेकिन इस आंदोलन ने अंग्रेजों की रातों की नींद हराम कर दी थी। अंग्रेज समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इस आंदोलन को कैसे दबाया जाए, क्या रणनीति अपनाया जाए, इस आंदोलन के नेताओं को कैसे पकड़ा जाए, ऐसी कौन सी शक्ति का इस्तेमाल किया जाए कि यह आंदोलन रुक सके। ऐसे तमाम रणनीति बनाने के लिए अंग्रेज दिन रात लगे रहे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इस आंदोलन की चर्चा भारत ही नहीं, लंदन की पार्लियामेंट में भी घूमने लगी थी। वहाँ के लोग पूछ रहे थे कि आखिर छोटे से क्षेत्र विशेष में छेड़े गए इस आंदोलन को आप कैसे दबा नहीं पा रहे। आज इस आंदोलन को हुए लगभग 200 वर्ष पूरे होने को है। इतने वर्ष के बाद भी आज इस विद्रोह को झारखंड ही नहीं, पूरे भारत में एक बड़े जनजातीय विद्रोह के तौर पर देखा जाता है। 1831 के दौरान विद्रोह की शुरुआत छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। इसमें हो, उरांव, मुंडा जनजाति के लोग शामिल थे। यही कारण है कि अंग्रेजों ने विद्रोहियों को कोल विद्रोही का संज्ञा दी। इस विद्रोह के प्रारंभ होने के वास्तविक कारणों को देखें तो यह विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू की गई भूमि स्वामित्व और प्रशासनिक प्रणालियों से उत्पन्न आर्थिक शोषण के खिलाफ था। विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश नीति में कई सुधार हुए। इसमें भूमि स्वामित्व की एक नई प्रणाली का निर्माण हुआ, जिससे जनजातियों को अपनी भूमि पर अधिक नियंत्रण का अधिकार मिला। 1830 के दशक तक औपनिवेशिक दमन के खिलाफ आदिवासी खड़े हो गए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमीन की बंदोबस्त नए रूप से करना प्रारंभ की। साथ ही स्थानीय जमींदार भी आदिवासियों के शोषण में शरीक थे, जिसका विरोध जनजातीय समाज में शुरू हो गया था। 1831 में गोविंदपुर के जमींदार महाराजा कुंवर हरनाथ सिंह ने मनमाने ढंग से 12 गांव के कोल मुंडा आदिवासियों को हटाने का प्रयास किया और जमीनों को कुछ सिख और मुसलमानों को दे दी। इसके खिलाफ मुंडा हो, भूइयां और उरांव ने 7 बगावत शुरू कर दी, जिसकी आग रांची, हजारीबाग, पलामू, मानभूख तक पहुंच गई। इस विद्रोह में मानकी, सुगा मुंडा, दसई मुंडा, बुद्धू भगत सहित कई चर्चित अगुआ शामिल हुए, जिनकी बदौलत यह विद्रोह इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज किया गया और ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और जनजाति अनुकूल कानून बनाने के लिए भविष्य में उन्हें विवश होना पड़ा। आज इस विद्रोह को 193 साल पूरे हो गए। इस विद्रोह ने खासकर आदिवासी समाज में एक नई ज्वाला जलाई, जिसकी आग आज भी जल रही है। बाकी इस विद्रोह में शहीद तमाम विद्रोहियों को लोकतंत्र 19 परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आप इस विद्रोह के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई ऐसे ही विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार।